दोस्तों नमस्कार। क्या डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल कंडीशन ईरान के साथ वॉर में पूरी तरह से खराब हो चुकी है? क्या उनकी रातों की नींद ईरान ने हराम कर दी? जो ट्रंप खुद को पीस मैन बोलते थे वो आज खुलकर गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट सामने आया और इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। जिस ट्रंप को ये लगता था कि उनके कहने पर पूरी दुनिया घूमती है, एक बार में सीज फायर हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती अमेरिका के सामने कुछ बोलने की। आज ईरान ने उस अमेरिका और उसके लीडर का पूरा घमंड तोड़ दिया है और बार बार तोड़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की मेंटल कंडीशन अब सही नहीं है। खुद को सुपर पावर कहने वाले देश के लीडर की रोड छाप भाषा सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां ट्रंप ईरान को गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। दोस्तों इस ट्वीट को रीड करने के बाद आपको भी ये कहीं से नहीं लगेगा किसी देश के लीडर की ये लैंग्वेज है, बल्कि किसी गुंडे की भाषा ये लग रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के इस ट्वीट में दोस्तों डिप्लोमेसी और डील कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ है तो वो ऑर्डर दिखाई दे रहा है ईरान के लिए। शायद ट्रंप को ये नहीं पता कि हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट होती है और खुद की डिग्निटी होती है। कोई भी कंट्री दुनिया में अमेरिका की गुलाम नहीं है और ईरान ने तो खासकर बता दिया कि हम तो नहीं है। लोग लिख रहे हैं कि ट्रंप को वॉर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। सुनिए जरा, कल रात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट किया है वो पढ़ के सच में मुंह खुला का खुला रह गया लोगों का। वो सीधा लिखते हुए नजर आए, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। एक ही दिन में पूरा पैकेज। आगे लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए इस ट्वीट में, ईरान में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। ओपन द स्ट्रेट यू क्रेजी, वरना नरक में सड़ोगे। जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही गाली गलौज डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट में देते हुए नजर आ रहे हैं, जो नॉर्मली किसी गली के गुंडे की भाषा होती है यूज करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो खुद को डील मेकर और साथ ही साथ पीस लवर कहते थे। अब लग रहा है जैसे ईरान ने उनकी नींद छीन ली, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स दोस्तों बंद है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी तरह से रुका हुआ है। तो ट्रंप सीधा अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्यूसडे तक खोल दो, वरना बिजली घर और पुल पूरी तरीके से तोड़ देंगे, उस पर हमला कर देंगे। तो दोस्तों ईरान कहां चुप बैठने वाला था। ईरान की तरफ से भी तुरंत जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया। उनके पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिबफ ने एक्स पर लिखा, पूरा रीजन जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के कमांड्स को फॉलो कर रहे हो। उन्होंने आगे साफ साफ कहा कि ट्रंप के रेकलेस मूव से हर घर जिंदा नर्क बन जाएगा। दोस्तों आज तक ने भी यही हेडलाइन दिया है, नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चले तो जलकर राख। डोनाल्ड ट्रंप के इतनी धमकी देने के बाद भी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ईरान के लीडर्स बिल्कुल झुक नहीं रहे। बीबीसी हिंदी के मुताबिक उन्होंने ट्रंप के बयानों को गुस्से से भरा बताया और साथ ही साथ शर्तें रख दी हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब अमेरिका में खुद ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन बोल रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट पागलपन के कंडीशन में आ गए हैं। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खुद को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज डेंजरस है और तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है। जिस तरह की भाषा डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल अब सिचुएशन दोस्तों ये है कि ईरान ने ट्रंप की डेडलाइन आउटराइट रिजेक्ट कर दी है। तेहरान के ऑफिशियल्स इसे वॉर क्राइम की इंसाइटमेंट बोल रहे हैं। अल जजीरा और एपी न्यूज के अकॉर्डिंग कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बात चल रही है, लेकिन अभी कोई भी डील के बारे में कुछ भी खबर सामने नहीं आई। एक छोटी सी पॉजिटिव खबर जरूर सामने आई है कि ईरान ने फ्रांस के एक शिप को हॉर्मुज से गुजरने दिया है, शायद मैक्रोन के ट्रंप क्रिटिसिज्म के बाद। लेकिन ओवरऑल टेंशन अभी बहुत ही ज्यादा हाई है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के मार्केट में डर है कि अगर ये एक्सेलरेशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, जहां लगभग 20% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल गुजरता है। ईरान ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है और ट्रंप को लग रहा है कि उनकी इमेज अब खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। दोस्तों पहले पायलट रेस्क्यू वाली खबर सामने आते हुए दिखाई दी और अब ये गाली देने वाली खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां ट्रंप के ट्वीट के बाद हंगामा मचा हुआ है। लग रहा है ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आगे भी ये वॉर बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों फाइनल में एक सवाल है, क्या ट्रंप सच में कंट्रोल में है या फिर उनका गुस्सा उनकी आंखें पूरी तरीके से बंद कर रहा है? ईरान पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद भी बैकलेस फेस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं आगे क्या होना है। क्या सच में ये वॉर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी या फिर
डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट का कुछ असर देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई फर्क पड़ेगा इस ट्वीट से। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।